हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नए संघ के बारे में। ठीक है, और जो नया संघ है वो है संघ कॉर्डेटा। ठीक है, कौन सा फाइलम है? कॉर्डेटा। ठीक है, सबसे पहले तो इस संघ के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? ठीक है, तो उनका नाम है बेल्फोर। ठीक है, बेल्फोर जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले इस संघ के बारे में बताया था। ठीक है, इसके अलावा इनमें और भी कुछ लक्षण है। ठीक है, जैसे इनमें जो महत्वपूर्ण लक्षण अगर आपको इस संघ के बारे में जानना है तो वो है, पहला तो इनके शरीर में, ठीक है, नोटो कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है ना, नोटो कॉर्ड जिसे अपन क्या बोलते हैं? पृष्ठ रज्जु। ये पाए जाते हैं इनके शरीर में। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इनमें पृष्ठ नालाकार तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका जो तीसरा जो लक्षण है, ठीक है, तीसरा जो इनका लक्षण है वो ये है कि इनमें ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रसनी क्लोम दरारें को क्या बोलते हैं? फेरेंजियल। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरेंजियल गिल्स स्लिट। ठीक है, गिल्स स्लिट्स। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट जो इनमें लक्षण होते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा इस संघ के बारे में और अगर देखा जाए, ठीक है, और इस संघ में क्या क्या लक्षण होते हैं, तो याद रखेंगे कि कॉर्डेटा संघ को, ठीक है, दो उप संघ में ऐसा बोल सकते हैं कि दो, हाँ ठीक है, दो अलग अलग और संघों में बांटा गया है, या दो प्रकार से बांटा गया है। वो ये है, पहला तो है एक्रीनिएटा। ठीक है, और दूसरा है क्रीनिएटा। ठीक है, याद रखेंगे एक्रीनिएटा और क्रीनिएटा। ठीक है, अब देखिए जो एक्रीनिएटा है ये, ठीक है ना, इनमें याद रखेंगे इनके जंतुओं में खोपड़ी नहीं पाया जाता, खोपड़ी नहीं पाया जाता। ठीक है ना, एक्रीनिएटा जो, ठीक है, कॉर्डेटा के जो और दो भागों में जो उसको उपसंघ बांटा गया, एक्रीनिएटा में और क्रीनिएटा में, तो याद रखेंगे एक्रीनिएटा के जो जीव होते हैं इनमें क्या नहीं पाया जाता है? उनमें खोपड़ी नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, और क्रीनिएटा के में खोपड़ी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक्रीनिएटा को, ठीक है, तीन पार्ट्स में और बांटा गया है, तीन संघों में, तीन उपसंघों में। ठीक है, तो ये जो तीन उपसंघ है, इसके तीन और जो उपसंघ है वो है हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और तीसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। तो ये जो तीन उपसंघ है, ठीक है, एक्रीनिएटा को जो तीन उपसंघों में बांटा गया है, तो तीनों उपसंघ ये है, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। पहला जो उप संघ है, ठीक है, सब फाइलम जिसको बोलते हैं, वो है हेमिकॉर्डेटा।
ठीक है। सबसे पहले इस देखेंगे हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में देखें तो हेमिकॉर्डेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका लक्षण होता है वो ये होता है कि इनके जो जीव होते हैं, ठीक है, वो गोल कृमि के आकार के होते हैं, ठीक है, वॉर्म लाइक शेप, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है, ठीक है, इस संघ में उपसंघ में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि इनमें परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इनमें जो परिसंचरण तंत्र जो होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है वो कैसे होता है, खुला प्रकार का होता है, ठीक है, ओपन, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो लार्वा पाया जाता है वो होता है टर्नेरिया, याद रखेंगे, इनमें टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बेलेनो ग्लासेस, ठीक है, याद रखिए एग्जाम्पल क्या है इसके, बेलेनो ग्लासेस, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। और इनमें एक और पॉइंट अगर जोड़ा जाए तो इनका जो शरीर होता है, ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो शुंड, ठीक है, कॉलर और धड़ में बटा होता है, ठीक है। धड़ को क्या बोलते हैं अपन, ट्रंक, ठीक है, और शुंड को क्या बोला जाता है, प्रोबॉस्किस। तो ये जो है ये उपसंघ हेमिकॉर्डेटा के लक्षण है, ठीक है। ये हेमिकॉर्डेटा में क्या क्या चीजें होती है, हेमिकॉर्डेट जीवों में क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो है, अगला जो उपसंघ है वो है सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला इसमें जो लक्षण होते हैं, ठीक है ना, तो पहला जो लक्षण इनमें होता है वो ये होता है कि इनमें पृष्ठ रज्जु होते हैं, ठीक है, नर्व कॉर्ड इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि जो सिफेलोकॉर्डेटा है इनके जीवों में हृदय अनुपस्थित रहता है, ठीक है, मतलब इनमें जो हार्ट है वो क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, अपसेंट रहते हैं। इसके अलावा इनमें जो लक्षण है, ठीक है, तो इनमें खोखली तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम ये इनमें पाया जाता है, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा में। इसके अलावा जो इनमें एक और इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, ठीक है, वो ये होता है कि इनमें जो उत्सर्जी अंग होते हैं, जो एक्सटीरियर पार्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं क्या, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, याद रखेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। तो ये उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा के क्या है, लक्षण है। और इनका जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, वो होता है एम्फिऑक्सिस, ठीक है, इनका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो इसमें आने वाले जो जीव है वो है एम्फिऑक्सिस। याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ना कि एम्फिऑक्सिस जो है वो एम्फिऑक्सिस हो गया या फिर सिफेला हो गया, ये कौन से उपसंघ से बिलोंग करते हैं। तो याद रखेंगे एम्फिऑक्सिस जो है वो किसका है, सिफेलोकॉर्डेटा उपसंघ का है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अपन जिसका तीसरा
जो उपसंघ है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, तो याद रखेंगे उपसंघ यूरोकॉर्डेटा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इनमें जो लक्षण होते हैं, ठीक है, तो इनमें भी क्या रहता है, जो परिसंचरण तंत्र है वो खुला होता है, ठीक है ना, खुला परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है, ठीक है। और इनमें इसके जो उदाहरण है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस उपसंघ में, ठीक है, एग्जाम में आने लायक। और इसके एग्जाम्पल जो है वो इसमें पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल इसके हर्डमानिया, ठीक है, और ठीक है सल्फा। तो दो इसके एग्जांपल्स हैं, एक हर्डमानिया और एक सल्फा। तो याद रखेंगे ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये पूछे भी गए कई बार, ठीक है। तो याद रखेंगे एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए, उदाहरण कौन से जीव कौन से संघ में, कौन से उपसंघ में आता है, ठीक है। तो ये तो हो गए एक्रिनिएटा के बारे में, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्रेनिएटा के बारे में, ठीक है। तो अगला जो उपसंघ है वो है क्रेनिएटा, ठीक है, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। याद रखेंगे ना, क्रेनिएटा को क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनिएटा। तो इसमें जो सबसे पहले तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट जो गुण होता है जो कि एक्रिनेटा नहीं होता, वो ये होता है कि इनमें खोपड़ी पाया जाता है, ठीक है। क्रेनियम क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो क्रेनिएटा में, ठीक है, मेरुरज्जु, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्रेनिएटा को जो है, ठीक है, अगर देखा जाए तो क्रेनिएटा को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है इग्नेथा, ठीक है, और दूसरा है ग्नेथो स्टोमेटा, ठीक है, एग्नेथा और ग्नेथो स्टोमेटा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो जो ग्नेथो स्टोमेटा है, ठीक है, देखिए इसमें एग्नेथा मतलब ये होता है कि जो जबड़ा रहित होते हैं, ठीक है, और ग्नेथो स्टोमेटा मतलब जो जबड़ा सहित होते हैं, ठीक है। तो ग्नेथो स्टोमेटा को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसको बांटा गया है किसने, एक तो बांटा गया है पीसीज में, ठीक है, पीसीज का मतलब जिसमें बेसिकली कौन सा आते हैं, मछली, सही, ये सब आते हैं, वो इसमें आते हैं पीसीज में, ठीक है। इसके अलावा इसको एक और भागों में बांटा गया है, वो है ट्रेडापोटा, ठीक है, याद रखेंगे। और ट्रेडापोटा के अंदर जो आते हैं, ठीक है, तो ट्रेडापोटा के अंदर क्या क्या आते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। ट्रेडापोटा के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एम्फिबियंस के बारे में, ठीक है, सरीसृप के बारे में, ठीक है, ये सब वर्गों में आएंगे ना अभी, रेप्टाइल्स जो होते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बर्ड के बारे में, ठीक है, पक्षी के बारे में, और एक हम लोग और क्या पढ़ेंगे इसमें, चौथा जो है वो है इसमें स्तनधारी, ठीक है, मैमल्स। तो याद रखेंगे।
तो ये जो है टेट्रापोडा में आपको ये सब वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखेंगे इस वर्ग के अंदर भी जो जीव आते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, कि उनमें क्या लक्षण होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, सब इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। पीसीटी में भी पढ़ना है आपको, मैं अभी बताया जैसे कि आप लोगों को इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मछली के बारे में जो पढ़ते हैं, फिश के बारे में, वो पीसीटी में पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो है टेट्रापोडा में पढ़े जाते हैं, तो वो भी हम लोग लाइन से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है।